बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने लिए। उन्होंने खास तौर पर जो मुज़ाकरात डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्हाक डार के दरमियान हो रहे थे उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था मुझसे, लेकिन मैंने इसहाक डार को मुलाकात के लिए भेजा। इसहाक डार ने जितनी डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकातें की हैं वो मेरी इजाज़त से की हैं। ये और फिर उन्होंने साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एहसान फरामोश शख्स से क्या मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के हवाले से जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया, बहुत सारे सवालों में पहला सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो डेडलॉक टूटता हुआ नजर आ रहा था, हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक खत्म होता नजर आ रहा था, क्या एक बार फिर से डेडलॉक हो गया है और आखिर ऐसी क्या वजह बनी। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को जल्द इंतखाबात के मामले पर या असम्बलियाँ वापस लाने के मामले पर ना मना सकी, और क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत को जल्द इंतखाबात के मामले पर कन्विंस नहीं कर सकी है। मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं तो क्या इसका ये जो एक तातुल है ये कितना अरसा बरकरार रहेगा और तहरीक इंसाफ को इसका कितना नुकसान हो सकता है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अमराद वजीर खजाना इसहाक डार भी थे। उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मुल्क की मईशत डिफॉल्ट कर गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ट्रेंड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। डिफॉल्ट होने का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, इस बारे में बिल्कुल वाजे किया वजीर खजाना ने। लेकिन इसके बरक्स अगर हम मार्केट देखें तो वहां डॉलर के रेट आज फिर 3 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गए और डॉलर 235 रुपए का एक बार फिर से हो गया। हुकूमत डॉलर के पर काटने में नाकाम नजर आ रही है। मईशत की सूरत हाल यह है कि कराची के ताजरों ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले चंद रोज में लॉकडाउन हड़ताल करने वाले हैं, शहर इक़्तिदार में जाएंगे और वहां पर जाकर धरना देने का इरादा रखते हैं हुकूमत की जो मईशत मुआशी पॉलिसियां हैं उनको लेकर। और हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क की मईशत डिफॉल्ट नहीं कर रही है, ताजिर बरादरी खुश है, कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानियां थी वो जो हर्डल्स थे वो हमने अबूर कर लिए हैं, अब हम ट्रैक पर आ चुके हैं। लेकिन वजीर खजाना के दावों के बरक्स सूरत हाल होती नजर आ रही है। क्या और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ है यह भी मईशत में खराबी की एक बड़ी वजह बन रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा आखिर कैसे मुमकिन होगा। और वजीर आजम ने आज ये भी कहा कि उनके कायद उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। उनके पाकिस्तान वापस आने का फैसला हो चुका है, तो हम कब आएंगे इसका ऐलान लंदन से होगा। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि दिसंबर में ही मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पीएमएलएन के मुतादिद रहनुमा वाज़े तौर पर टॉक शोज में, हमारे शोज में कहते नजर आ रहे थे कि दिसंबर में नवाज शरीफ साहब हमारे दरमियान होंगे। अब शनीद है कि जनवरी में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। ये भी इशारे नवाज शरीफ ने दिए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए थे कि नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन की सूरत हाल में पाकिस्तान आएंगे। तो क्या इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान। पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है कि वहां फूट पड़ चुकी है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील नहीं कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने में आखिर रुकावट क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की सफ़ों में इस्तराब एक नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब में। और क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जल्द इंतखाबात कराने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहिदा जुल्फ़िकार खान साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार नसीब सिद्दीकी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। साहिदा जुल्फ़िकार खान साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं एहसान फरामोश शख्स से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते हैं, एहसान फरामोश शख्स से मैं क्या मुज़ाकरात करूँ। बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की, तो और वज़ीर आज़म साहब सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये अपने जो केसेस है वो सारे ख़त्म करवा रहे हैं। उसको पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की कोई फिक्र नहीं है। जब से वो आए हैं तो अपने सारे केस उन्होंने सारे बिल पास करवाए अपने लिए ही, उन्होंने सारे सिस्टम ठीक किए। अभी अपने बेटे को बुलाया और फिर नवाज शरीफ साहब को बुलाएंगे और उसके भी केसेस ख़त्म करेंगे जो उसको नाअहल किया गया। और वो बाहर मतलब पाकिस्तानी हो के वो लंदन में बैठा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो माशी हालात ख़राब है तो सारा 22 करोड़ अवाम देख रहा है कि सिर्फ एक तहरीक इंसाफ है कि वो इस कौम के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और उसको आज़ाद करवा रहे हैं।
तो इस वक्त जितने भी इलेक्शन हुए और वो सारे सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके जो 30 साल का गंद है और जितने केसेस हैं वो ख़त्म करवा दें, और वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ना मुज़ाकरात के मूड में हैं और ना इलेक्शन। पाकिस्तान पीटीआई का तो एक ही मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन करवाए। इस वक्त इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम भी चाहता है कि इमरान खान आए और इस मुल्क को आज़ाद करे। इख्तियार वली साहब, वजीर आजम मैं समझती हूँ खुद कि इस वक्त जो जी इंडस्ट्रीज के हालात हैं, देखिए मार्केट में डॉलर्स नहीं है, सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल रुका हुआ है, इंडस्ट्रीज बिल्कुल, मैं खुद मेरा इस वक्त आप मुल्क की माशी हालात को देखें, अगर हमारी इंडस्ट्री और हमारे पाकिस्तान की बिजनेस इसी जी तरह स्टॉप होगी तो पाकिस्तान तो डिफॉल्टर हो जाएगा। ये इस वक्त जो हालात है, ये हालात इन्होंने राइट। अपने मैं सिर्फ इकॉनमी केसेस पर आगे खत्म चलकर करने के आपसे लिए बात करूंगा। ये इख्तियार सारे वली साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में खुद वजीर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ा कि दीगर रहनुमा नाकाम हो गए हैं हुकूमती पॉलिसियों को डिफेंड करने में। और ये भी, इस पर भी रोशनी डालिएगा, जो मुज़ाकरात के हवाले से वजीर आजम ने स्टेटमेंट दिया, क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीडीएम के? थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात पे कमेंट करता हूं, लेकिन ये जो बीबी फरमा रही थी, साजिदा जुल्फिकार बीबी, जी तो इनको जरा मैं याद दिला दूं कि हम कोई केसेस वेसेस खत्म करने नहीं आए हैं। आपने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया था, आपने जो इस मुल्क की मईशत को पट्टे पे डाला हुआ था, हमने उस आए हैं। दूसरा ये कि आपका जो लीडर है वो जितना सादिक और अमीन बना हुआ था, और सादिक और अमीन के चेहरे के पीछे, उस नकाब के पीछे वो कितना काला स्याह उसका शक्ल, उसकी शक्ल थी, वो हमने इस मुआशरे को और इस कौम को दिखानी थी। जो एक तरफ खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था और उसकी एक्टिंग कर रहा था, वो इनफैक्ट वो एक एक्टिंग ही थी, और कह रहा था कि मदीने की रियासत बनाऊंगा, घड़ी तक ना छोड़े, 5 केरात की अंगूठी तक ना छोड़े, मेज और गुलदान तक ना छोड़े, पिशावर इख्तियार के साहब, ये क्या गैर म्यूजियम की कानूनी था? मूर्तियां ना हुकूमत छोड़े। हुकूमत जी, 7.5 महीने में तोशक खाना से बाहर नहीं निकल सकी, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं लेके आ रहे आप लोग तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के यहाँ? इमरान खान ने और जो खान साहब कह रहे हैं प्रेसिडेंट कि ये जो सेट तोशक किया खाना के था, मामलात हैं इस जिस तरह उसने, अगर आप मुझे बोलने जी देंगे, जी इमरान खान ने जो सेट किया हुआ था अपने लिए एक स्टैंडर्ड, कि मैं किस कैलिबर का मैं लीडर हूं, मैं कौन सा अमीरुल मोमिनीन हूं, उस हिसाब से ये इलीगल क्या, ये नाजायज था, ये ज्यादती थी। और इसने जो किया है, ये फरागोगी कहां से आई? जो उसने किया, क्या वो लीगल था? मूर्तियां अरबों रुपए की उठा के म्यूजियम की बनी गाला में रखी गई हैं, क्या वो लीगल हैं? आप किस लीगैलिटी की बात कर रहे हैं? और जो आप बात कर रहे हैं, ये कानूनी गैर कानूनी सर? वजीर आजम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दैट वाज नेसेसरी कि अगर कोई एम्बिग्विटी हो इमरान खान को, या इसने किसी के साथ कान मिलाने की कोशिश की हो, या ये किसी ने इसको आसरा दिलाया हो, शायद कोई सियासी जमात हो, कोई भी हो, तो सबको लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि सर, सारी इमरान सियासी खान जमातें के तो साथ आपके साथ ये हैं। वो बंदा है। आप जहां जी जी, बात करना बिल्कुल चाह ठीक रहे हैं है। वहां तो ये खुलकर नाम मिनट, ले सकते हैं, क्योंकि सारी सियासी जमातें जो है हुकूमत में है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था फॉर एवरीवन कि इमरान खान इज नॉट अ सॉर्ट कि जिसके साथ बैठा जाए, बात की जाए। इमरान खान को सबसे पहले बिहेव करना होगा, बिहेव लाइक पार्टी, बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। अगर वो पॉलिटिकल लीडर नहीं बनेगा, वो सियासी कुव्वत की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो उसके साथ बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और इनमें दमखम है ही नहीं कि ये असेंबली तोड़ सके। इमरान खान की पार्टी जो केपी में बैठी हुई है, वो लोग कहते हैं कि जब तक पंजाब में असेंबली नहीं टूटेगी, हमने यहाँ की असेंबली तोड़नी नहीं है। और जो पंजाब वाले हैं, वो कहते हैं हमने मार्च तक सबर करना है। उसका बेटा कहता है कि जून का बजट पेश किए बगैर हमने रिजाइन नहीं करना, नहीं तोड़नी। तो आगे तो टाइम कितना रह गया? 1 अक्टूबर। अब इमरान खान को समझ आ गई है कि मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, तो सबसे पहले तो उसके पास अपनी पार्टी नहीं इख्तियार रहती वली है। साहब, जिमनी मैं खैबर असेंबलियों टूटने, पख्तूनख्वा पंजाब पार्टी इलेक्शन के में हवाले से भी बात करूंगा। जो जिमनी इंतखाबात हैं पिछले 7 माह में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज अगर देखें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत देखें, तो आपको लगता है, आपने जैसे अभी कहा कि सबके लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज था, उनको कहीं से कोई इशारा मिला होगा
इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में रिपोर्ट, मैं सर्वे सब ये नहीं, बताते हैं कि आप पाकिस्तान जिस के सबसे तरफ मकबूल इशारा लीडर को आप क्या जिस इस तरफ बात की जरूरत है वो किसी के इशारे का मुंतजिर रहे? भाई बात यह है कि आप जिस तरफ इशारे की बात कर रहे हैं मैं उस तरफ इशारे की बात नहीं कर रहा हूँ। और जी। दूसरी तरफ बात यह है कि जो मकबूलियत की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान जो है अब मार्केट में अकेला एक बंदा खड़ा हो तो वो लीडर हो या कोई भी आइटम हो वो पॉपुलर ही होता है। जब उसके बराबर या उससे बड़ा कोई लीडर मैदान में आएगा और जब माहौल बनेगा, अभी तक तो ये अकेला खेल रहा था। हमारी तो अब बारी शुरू हुई है, अब जनवरी में नवाज शरीफ आ रहा है, हमारी तो एक्टिविटीज शुरू हो, इसको पता लग जाएगा तो कि दिसंबर से असल में जनवरी और हो गया है, नकल में जनवरी से कितना आगे तो फर्क नहीं बढ़ होता है। जाएगा? तो इलेक्शन भी हमने लड़ना है, सियासी जमात भी हम है, कौम को जवाबदेह भी हमें, उम्मीद है नहीं बढ़ेगा। आप ज्यादा फिक्र न करें इस बात की, इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगी डेट। और उन्होंने आना है। नवाज शरीफ को आप कब तक बाहर रखेंगे? उन्होंने आना ही आना है। वो इस मुल्क की क्यादत करेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के वो लीडर हैं, 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और डॉक्टर एक अदनान की उनकी करप्शन की मेडिकल एक टीम चीज की उन पे जानिब से, साबित नहीं हो रही है। मेडिकल टीम की जानिब से क्लियर कर दिया गया उनको? हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे, आपकी टीवी पे वो भी आ जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि आपने देखा शायद नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जिससे इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था, 95 में इनके 50 बंदे पूरे नहीं थे। इनके साथ कोई रिजाइन तो देने फिर के लिए अदम तैयार एतमाद क्यों नहीं नहीं है। लाते सर? आप इनके वहां साथ भरपूर कोई तैयारी असेंबली में भी थे तोड़ने के लिए पिछले तैयार दिनों, नहीं। आप भरपूर असेंबली में तैयारी में भी नजर आ रहे थे कि किसी भी तरह असेंबली को आपको तहलील होने से रोके। अदम आपको एतमाद ले आए सर? आपको आपको ये किसने कहा कि हम नहीं ला रहे हैं? अच्छा, तो फिर इसमें वक्त क्यों लेकिन जाया उसकी कर रहे हैं? डेट कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के उसकी चेयरमैन ने उसकी डेट इमरान खान साहब ने माहिरीन ये कह रहे हैं ये कि असेंबली तहलील करने में ताखीर कर दी, इसका खमियाजा भुगत। अब आप लोग भी कहीं अदम एतमाद लाने में ताखीर ना कर देना सर। मेरे भाई, जिस तरह आपकी टॉक शो का टाइम पूरा रात के 8 बजे का होता है, आप 7 बजे शुरू नहीं कर सकते। इसी तरह अच्छा, हमें भी अदम एतमाद के लिए एक प्रॉपर टाइम का हम भी वेट कर रहे हैं। ठीक लेट है। द टाइम कम, आप देखेंगे इशारे हम का इनको इशारे का इंतजार तो नहीं हो रहा है सर कहीं से? ऐसा सरप्राइज देंगे। अगर आप करिए तो मेरे ख्याल में आपका इशारा मुझे मिल गया। नसीम सिद्दीकी साहब, इख्तियार वली साहब थैंक यू। काफ़ी खुशगवार मूड में है। वो कह रहे हैं कि हमें तो अब किसी के इशारों की भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरफ हम इशारों की बात कर रहे हैं उस इशारे की वो बात भी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुज़ाकिरात नाकाम हो गए नसीम सिद्दीकी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुज़ाकरात तो लाजमी बात है, जब सेकंड टियर के पॉलिटिशियंस आपस में मिलते हैं तो उसका खातिर ख्वाह कोई नतीजा नहीं निकलता। फैसले तो आपको पता है या नवाज शरीफ साहब ने करने हैं, या इमरान खान साहब ने, जरदारी साहब ने, या मौलाना फजल रहमान ने। जब इन लोगों की कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद फिर हम कह सकते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुए या कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि देखें, सियासतदानों की जिम्मेदारी है, तमाम मुल्क के हमारे सियासतदान हैं, सबको पाकिस्तान से प्यार है, किसी को गद्दार या कोई और लक़ब हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त मसला जो हम टीवी शोज़ में कर रहे हैं वो मसला नहीं है, घड़ी का मसला नहीं है, गाड़ी का मसला नहीं है, फ्लैट्स का मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात अबतर होते चले जा रहे हैं, उसमें सियासतदान या मौजूदा हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ दे रही है। अभी हम सबको अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के मिलजुल के बैठना चाहिए और ये हल निकालना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर रास्ते पे किस तरह डाला जाए, ट्रैक पर किस तरह डाला जाए। पाकिस्तान में गुर्बत से आप देखें कि हर बंदा महंगाई से परेशान है। 3.5 करोड़ सैलाब जदगान इस वक्त बेसरो समानी की हालत में सिंध और पंजाब के साउथ में पड़े हुए हैं, उनकी हमें देखभाल करनी है। मेरा मतलब है कि मुल्क में इस वक्त एक भाईचारे वाला माहौल बनाना चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। क्योंकि देखिए, हमारी लड़ाई तो चलती रहेगी, सियासतदानों की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, वो फिर किसी वक्त के लिए टाल दी जाए। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को उठाने के लिए जो है वो इस वक्त मिलजुल के बैठना पड़ेगा। अभी मेरे भाई इख्तियार वली साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को आप कब तक बाहर रखेंगे, उसने आना है। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान से बाहर गए थे, अपने इलाज के लिए गए थे और आज तक वो वापस नहीं आए। उनके आने में मेरे ख्याल से ना पिछली हुकूमत ने कोई रुकावट डाली और अब तो उनके भाई की हुकूमत है। जिस तरह सलमान शहबाज अपने मुल्क में वापस आए हैं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को भी फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। बहुत बड़े कद काट के लीडर है, बहुत बड़ी जमात के वो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको आ जाना चाहिए। जी अच्छा, नसीम साहब, इस पर ज़रा मुख्तसर रोशनी डालिएगा। आपको लगता है कि
मुज़ाकरात नाकाम हो गए मुकम्मल तौर पर, डेडलॉक आ गया एक बार फिर से? क्योंकि आज 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मेरे खिताब भी किया। नसीम साहब। अच्छा, मेरे से पूछ रहे जी, जी। नहीं, देखिए मुज़ाकरात लाज़मी बात है इस वक्त कामयाब या नाकाम होने वाली बात नहीं, क्योंकि बात यह है कि जिस नहज पे सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात पहुंच गए वहाँ पे कोई मुज़ाकरात इस वक्त कामयाब नहीं हो सकते। मुज़ाकरात तो उसी सूरत में कामयाब होंगे जब दोनों तरफ से गोलाबारी जो है उसको रोका जाएगा। और दूसरी बात है, इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मशरूत जो है वो मुज़ाकरात करेंगे कि सबसे पहले हमें हुकूमत इलेक्शन की डेट दे, और इलेक्शन की डेट इस वक्त पीडीएम जो है वो बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि तो एक तरफ खाई है नसीम साहब, एक तरफ नसीम साहब, दरिया है। इतने केसेस, इतनी हेयरिंग्स, इतने मुकदमात का दर्ज होना, उसके बाद भी क्या इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? वो चाहते हैं कि पहले मुज़ाकरात की डेट आए फिर ही मुज़ाकरात हो, या पीटीआई थोड़ा बहुत अब नरम रवैया अपनाने के मूड में लग रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान का जिस तरह का मिजाज है वो इलेक्शन की डेट के लिए तुले हुए हैं, और वो इलेक्शन की डेट पहले मांगते हैं और उसके बाद मुज़ाकरात की बात करते हैं। अगर वो इलेक्शन की डेट से पीछे हट जाए फिर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, जबकि पीडीएम कहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। तो असल नुक्ता तो यही है जिसके ऊपर दोनों पार्टियों का इख्तलाफ है। तो ना हुकूमत चाहती है कि इस वक्त जल्दी इंतखाबात कराएं, और ना इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अक्टूबर में ही इंतखाबात हों। तो अगर इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो आपका आपस में कंसेंसस नहीं डेवलप होता तो फिर तो मुज़ाकरात नाकाम ही है। और आज जिस तरह ठीक। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की गई, मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात किसी भी सूरत में कामयाब होते आपको नजर आएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके खानदान को निशाना बनाया गया, मरियम नवाज को उनके सामने गिरफ्तार किया गया, इतने मुकदमात बनाए गए, और हुकूमत में आने के बाद जिस तरह शहबाज शरीफ और बाकी लोगों के मुकदमात खत्म हो रहे हैं और वो एक सुख का सांस ले रहे हैं, तो अभी उन्होंने परफॉर्म करना है, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर काम करना है कि उनकी पॉपुलैरिटी वापस आए। क्योंकि अगर इस वक्त इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है उसमें तो पीडीएम बिल्कुल हारती हुई नजर आएगी। तो कभी भी खुद से जो है वो पीडीएम इलेक्शन का भी ऐलान नहीं करेगी जब तक वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ नहीं दे देगी। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात इस वक्त नाकाम ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान क्या असेंबलियां दिसंबर के महीने में ही तहलील कर देंगे, या उनका फैसला भी नवाज शरीफ की वापसी की तरह जनवरी तक आगे बढ़ जाएगा? जरदारी साहब का मिशन पंजाब नाकाम हो गया, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सफ़ों में इज़्तिराब है? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तहलील करेगी भी, या ये सिर्फ हुकूमत को धमकी है? और इस मामले पर जैसे परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं, इमरान खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि परवेज़ इलाही चाहते हैं कि कुछ अर्सा हुकूमत और चले, असेंबलियां और चले। क्या इमरान खान भी इस तरह असेंबलियों को 1-2 महीना या 3 महीने तक, मार्च तक जो तारीख आई थी उस तरह आगे लेकर जाएंगे? जरदारी साहब का मिशन पंजाब बड़े ज़ोरों शोर से जारी था, लेकिन वहाँ से भी अब कुछ ख़ास खबरें नहीं आ रही हैं। इमरान खान का जल्द इंतखाबात करवाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। सादा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सफ़ों में क्या इज़्तिराब है, और क्या वजह है इमरान खान असेंबली तहलील नहीं कर रहे? पंजाब में भी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव है, और हमारे कोलिशन है काफ लीग के साथ। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जा रही है कि सीएम ने, पंजाब सीएम ने कहा है कि हम नहीं तोड़ना चाहते। देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि हमने इलेक्शन पे जाना है। अभी मैं थोड़ा सा अपना भाई इफ्तार वली साहब को थोड़ा सा आंसर करूँगी कि उसने अभी एक बात की कि नवाज शरीफ साहब को कोई अलाउ करे कि वो पाकिस्तान है। वो तो खुद गए थे, रिक्वेस्ट किया था कि मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हूँ और मुझे इलाज करना है। इसे कि उसने 30 साल पाकिस्तान में गवर्नमेंट की और उसने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि वो अपना इलाज यहाँ से कर सके। हमारा लीडर इमरान खान साहब 2 दफ़ा उसको ख़तरनाक, उसको इतना कातिलाना हमला हुआ 2 दफ़ा, और उन्होंने वो मतलब इतनी सीरियस उसका इलाज अपने ही पाकिस्तान में अपने हॉस्पिटल्स में उसने करवाया। तो ये तो हालात है। अभी कौम बेदार हो गई है,
22 करोड़ अवाम अभी बिल्कुल इतमाद नहीं करी पीडीएम के कौम तो पास। बेदार हो गई। ये साजिदा साहबा, नून अभी लीग के इख्तियार वली साहब पास बता और रहे थे आपके पीपल्स अपने पार्टी के खैबर पास बहुत पख्तूनख्वा दफा से 50 हुकूमतें आई, एमपीएस लेकिन के अभी वो 50 भी हमारा पूरे नहीं हुए थे कौम इजलास में। बेदार हो गया है और वो इमरान खान के साथ खड़े। अगर अभी इलेक्शन कौम बेदार हो गई। वो आपके अरकान सो गए क्या? वो ये इख्तियार वली मुझे साहब ने मौका अभी दे अब से ना, कुछ देर पहले। मुझे मौका दे। जी देखिए हिस्ट्री बनी है और भी हुकूमतें गुजरी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को एक ऐसा लीडर मिला है। इसी 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 इमरान पे मुझे की बात सुने ना, हम्म, उसको इमरान खान पे पूरा एतमाद है। 2 दफा वो वहां पे उन्होंने हुकूमत की और इंशाल्लाह तीसरी दफा भी खैबर पख्तूनख्वा की कौम, पठान कौम, और वो ऐसे हैं कि वो कमिटेड लोग हैं। उनके लिए थोड़ा सा भी कोई एफर्ट्स करे वो इमरान खान के साथ है और रहेंगे। और इंशाल्लाह फिर से वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते। जब भी वहां में हमारा कोई भी जलसा होता है पूरा KPK वहां निकल आते और वो इमरान खान के साथ है। पंजाब भी है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर भी है, सिंध बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। अभी ये लोग अपने हार मान ले। और इसका लीडर, उसकी बेटी बाग के वो वहां पे बैठे हुए हैं, उसके बच्चे बाहर बैठे हुए, ये कैसा इसका लीडर है? आप कोई अच्छी सी लीडर चुने तो इंशाल्लाह वो आपके साथ भी आपके इलाके के लिए भी काम करेंगे। जिस पार्टी का लीडर लंदन में बैठ के वहां से सियासत कर रहे, तो वो कैसे? ये तो MQM की पार्टी बन गई है। जैसे MQM की पार्टी है, उसका लीडर लंदन में बैठा होता था। तो ये गलत बयानी नहीं करें। और जो हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। खान साहब की अपनी चीजें हैं, उसके बारे में हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, लेकिन इसके पास कोई और बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मैशियत का बुरे हालात है, इस वक्त ये खुद हम दे के 22 करोड़ आवाम को, उस गरीब लोगों को दे के वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन बहुत सख्त जरूरत है और इलेक्शन के बाद ही इस मुल्क में थोड़ा सा हालात बेहतर होंगे। और ये इतना कोविड में भी इतना अच्छी हमारी इंडस्ट्री चली थी, अभी जो हालात देखे इंडस्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं। आप कराची के पोर्ट को देखे, वहां सारे जो जितनी भी इंपोर्ट हुई है उसको अलाउ नहीं कर रहे, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। और कैसे ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर को अलाउ करे? उसके लिए रास्ते खुले, वो आए अपने मुल्क में, बेशक मुकाबला होगा, लेकिन इमरान खान के ऊपर इस कौम की इत्तेमाद है। ये कौम चाहता जी है कि इमरान खान हमारा प्राइम मिनिस्टर बने और इस मुल्क की तकदीर को बदले। राइट। ये इस तरह की बातें नहीं करते कि हवाई बातें, औरतों के नाम आप लोग मेंशन करते। औरतों की इज्जत होनी चाहिए। हम्म, हमारी मुसलमान कौम में औरत की इज्जत होती है। और आप इतने बड़े पाकिस्तान में एक औरत को नाम बार बार लेते कि उसने ये किया, उसे कोई इमरान खान ने चोरी नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया। उसकी अपनी चीज उसको भेजे, जो भी करे। लेकिन इस कौम को इमरान खान जैसा ताकतवर लीडर चाहिए। इसको डरे हुए लीडर नहीं चाहिए कि वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान की लिए हुकूमत बात करे। और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ, नवाज शरीफ साहब साजिदा और साहबा, शहबाज इमरान शरीफ खान साहब साहब तो अब सिर्फ खुद कह रहे हैं कि अपने 3.5 साल में केसेस उनके पास खत्म ताकत ही करने नहीं के थी। लिए आए हुए वो हैं। तो इख्तियारात ही जरदारी उनके पास साहब नहीं भी थे, इख्तियारात और कहीं और मौलाना से होते थे। अब तो वो फजल खुद इस साहब बात भी। को कबूल करते नजर आ रहे हैं। आप कह रही हैं ताकतवर लीडर चाहिए। इख्तियार वली साहब, आप लोग इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं पंजाब में, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने चंद रोज़ कबल बता दिया था कि वो इंतखाबात की तैयारियों के लिए, इलेक्शन मुहिम के लिए वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्या वाकई आप लोगों ने जहन बना लिया है कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो इंतखाबात ही होंगे, असम्बलियाँ तहलील होने से रोकेंगे नहीं आप लोग? देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन जब भी होगा, मतलब हम तो कह कह के थक चुके हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा। इनको पता नहीं, ये कानों में इनकी सुनतों में फर्क है, इनको समझ नहीं आ रही है, इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा भूसा भरा हुआ है कि तारीख को नहीं समझ रहे हैं। हमने इनको कह दिया है यही तारीख है। अगर आपका शौक है, आपने असेंबली तोड़नी है, देखे मैं ये अभी राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पर आ चुकी है। मैं उससे पहले, मैंने पहले दिन कह दिया था कि आप मुझसे गारंटी ले लें, मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं। मेरी वो स्टेटमेंट चली भी थी न्यूज पे, आपने देखी भी होगी। मैंने कहा जो चीफ मिनिस्टर बादाम नहीं तोड़ सकता वह असेंबली क्या तोड़ेगा।
इमरान खान 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा से हर महीने भत्ता वसूल करता है। आपको पता है कि यहाँ पे हर महीने यहाँ से भत्ता जाता है बनी गाला, और कितना? आजकल वो किस किस पंजाब से बुज़दार किस की मद में लिया हुकूमत, जाता है सर वो बता? चलिए चलिए सुन लिए, 1700 करोड़ रुपए का जो है वो यहाँ से इकट्ठा किया है, हमारे जो पुश्ते बने हैं दरियाओं के बंद पे 1200 अरब रुपए मालम जब्बे के वसूल किए हैं, और 1 बिलियन ट्री में इस वक्त 25% के दरख्त मौजूद नहीं है। 25% मौके पर नहीं है, 75% गायब हैं। यहाँ पर जो इन्होंने सेहत कार्ड बनाया था, सेहत इंसाफ कार्ड, जी। उसमें इतनी करप्शन हुई है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान ने उसने लेटर लिख दिया कि इसमें इतनी करप्शन हो रही है कि मामूली छोटी सी सर्जरी, एक छोटा सा प्रोसीजर जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, जिसपे नॉर्मली 5-6 हजार रुपए का खर्च आता है, और हुए हैं उसमें ये लोग हार्ट सर्जरी मरीज को फारिग किया, उसको घर भेज दिया, और उसकी दिल की सर्जरी लिख के 10 लाख और 12 लाख रुपए का बिल बना के खजाने से निकाल दिए। आप मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में रोना धोना कर रहा था कि मरकज ने जी हमारे पैसे रोके हुए हैं, हमें एनएचपी का हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। आपको पता है हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने 1000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया है। आपको पता है आज इसी सूबाई वो असेंबली तो से महमूद खान साहब कह रहे हैं ना विफाक जिसका, पैसे नहीं दे रहा। तो वही बता रहा हूं कि वो कह रहा है कि हमारे पास मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। बजट पेश कर रहे थे तो कह रहे थे कि एक खुददार बजट में लाया हूं, लेकिन आज हालात ये है कि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से हेलीकॉप्टर का बिल पास हुआ है कि जी इमरान खान जिन्ना मर्जी है तुसी हेलीकॉप्टर उड़ाओ, जिथे मर्जी है ले जाओ, किराए दी टैक्सी है, कोई हथ गाड़ी है, रेडी है, चिमचा है, रिक्शा है, ये हालत है। आप बात करते थे कि मदीने की रियासत बनाऊंगा, साइकिल पर बैठ के सर वजीर आजम हाउस सर जाऊंगा, ये तो माजी में भी होता रहा है, खाने पहुंचते रहे लाहौर से इस्लामाबाद, ये भी उसकी भी तस्वीर सबके सामने है। मुझे ये नसीम बताइए, सिद्दीकी साहब इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे। नसीम आप साहब मुझे ये बताइए, इन्होंने लोगों से वोट लिया ही इस बात पे था कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, साइकिल पर बैठ के जाऊंगा, मैं बुलडोज करूंगा गवर्नर हाउसेस को, मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, ठीक है, इख्तियार 1 साहब आपका करोड़ पॉइंट है। नौकरी ला के दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा। ये झूठे हैं, फ्रॉडी है। आखिरी बात इतने कहूंगा कि अगर किसी झूठे बंदे के सींग निकलने शुरू हुए, इमरान खान के 12 सींगे की तरह निकलेंगे। नसीम साहब आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में फूट पड़ चुकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो इमरान खान साहब असेंबली में तहलील अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा, अगर हुकूमत ये कहती है, नसीम साहब अगर हुकूमत ये कह रही है कि वो इंतखाबात वक्त पर कराएगी, लेकिन पंजाब में बाकायदा तौर पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए जवाब, बात तो ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारे सियासतदानों की तरफ देखती है, और हमारे सियासतदान जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ज़ेब नहीं देता। इनको थोड़ा सा तामल का मुजाहरा करना चाहिए। और इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, PDM की हुकूमत है, 13 जमातें हैं। अगर इमरान खान साहब ने कोई करप्शन माला जब्बा में की है या कहीं और पे की है, जिस तरह ये बता रहे हैं सेहत कार्ड में, तो इनको तो फिर अदालत में जाना चाहिए ना, उनके खिलाफ केसेस करने चाहिए। तो वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता था कि शहजाद अकबर साहब आ जाते थे, पलंदे उन्होंने रखे होते थे और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो यही काम इस वक्त PDM की हुकूमत भी कर रही है कि मीडिया ट्रायल कर रही है तहरीक इंसाफ या इमरान खान का। अगर उन्होंने करप्शन किए तो उनको बिल्कुल अदालत में लेके जाए, उनके खिलाफ जितने प्रूफ्स हैं उनको लेके जाए। इस तरह बदजबानी करना, एक दूसरे के साथ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से जेब नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह मारूजी हालात है इस वक्त, पाकिस्तान को जो मईशत की इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, उसको अगर आपने इस मंझधार में से बाहर निकालना है तो हमें थोड़ा तामल का मुजाहरा करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जिस तरह पंजाब की बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए बात यह कि जो लोग इलेक्शन लड़के आते हैं उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया होता है, उन्होंने अपने वोटर से वादे ववाइफ भी किए होते हैं। इलेक्शन लड़ना कोई आजकल आसान काम नहीं है। तो तमाम असेंबली मेंबरान जो है,
शायद वो इस एक पेज के ऊपर नहीं है। वो चाहते हैं कि वक्त पूरा करें, उसके बाद वो इलेक्शन में जाएं। इमरान खान साहब खुद तो असेंबली नहीं तोड़ सकते, वो परवेज़ इलाही साहब से पंजाब में रिक्वेस्ट करेंगे। और गो के परवेज़ इलाही साहब ने उनसे वादा किया है, मोहन्नस इलाही ने भी बारहा ये बात कही है कि वो जब भी इमरान खान कहेंगे ये वजारत आला उनकी अमानत है, हम असेंबली तोड़ देंगे। लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह आपने पहले कहा था कि इमरान खान साहब ने जिस तरह वक्त ले लिया है, वक्त ज़्यादा गुजर गया है, तो अभी लाजमी बात है कि पीडीएम ने भी कोई ना कोई काउंटर अटैक इसका तैयार कर लिया होगा कि अगर वो इलेक्शन मतलब असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं या असेंबली तोड़ी जाती है तो उसका कोई ना कोई तोड़ निकाला होगा। क्योंकि दूसरी तरफ पीडीएम में भी बड़ी मंजी हुई जमातें हैं, वहाँ पे एएनपी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फजलुर रहमान है, पीपल्स पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी जिस तरह नवाज शरीफ के आने की डेटें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उस तरह इमरान खान साहब का भी जो लाएअमल है वो कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। और जवाब आप ये देखें कि आज 12 दिसंबर हो गई है, 18 दिन बाकी रह गए हैं। उसके बाद जब 1 जनवरी आएगी, नया साल शुरू होगा, तो बेसिकली तो वो इलेक्शन का साल ही होगा। सितंबर में होते हैं या अक्टूबर में होते हैं, उस पर कंपेन जो है वो पॉलिटिकली शुरू हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अपना मोमेंटम बनाया हुआ है, और अगर वो इस मोमेंटम को लेके आगे चलते हैं तो उन्होंने तो अभी से अपनी इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर ली हुई है। तो देखें आने वाले वक्तों में क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि मईशत डिफ़ॉल्ट नहीं कर रही है, मईशत ट्रैक पर ले आए हैं, दूसरी जानिब डॉलर के पर काटने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। डॉलर के आज भी 3.5 रुपये रेट बढ़े और ताजिर नाराज़ हैं हुकूमत से। कराची की ताजिर बरादरी अगले माह धरना देने का शहर इक़्तिदार में इरादा रखती है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए से बढ़कर ओपन मार्केट में डॉलर के प्राइस 3 रुपए बढ़े और अब मजमूई तौर पर 235 रुपए का डॉलर हो गया है। और हुकूमत ये दावा कर रही है, आज वजीर खजाना वजीर आजम साहब के साथ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बिल्कुल वाजे किया कि एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेंड चला रही है कि मुल्क की मईशत दिवालिया होने जा रही है, जबकि हम मईशत को ट्रैक पर ले आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं, आज ये भी खबरें चलती रही कि कराची के ताजिर अगले माह लॉकडाउन हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल करके शहर इक़्तिदार में धरना देने का इरादा रखते हैं हुकूमत की मनफी मुआशी पॉलिसियों को लेकर। और हुकूमत कह रही है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, ताजिर हमसे खुश हैं, ताजिर बरादरी की अच्छाई के लिए इक़दाम करते हम नज़र आ रहे हैं। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ी वजह है मईशत को, जो अब मईशत स्टेबल नहीं हो रही है, मईशत के डिस्टेबलाइज होने में? और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लानिंग करके पैदा कर रही है? साजिदा साहिबा, ये बड़ा वाज़े हुकूमत कह रही है बार बार कि एक ख़ास जमात, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेंड चला रही है कि मईशत दिवालिया हो गई, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह के बयानात ही खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में रह चुकी है, इस तरह के मनफी बयानात कितने ज़्यादा असरअंदाज होते हैं मईशत पर? तो क्या PTI अपने रवैये पर, अपने बयानात पर और अपनी जो इस वक्त एहतजाजी पॉलिटिक्स है इस पर कुछ अर्से के लिए नजरसानी करेगी कि मईशत ट्रैक पर आ जाए? देखिए, मईशत तबाह बर्बाद कर दिया इस हुकूमत ने, और अपने आप पे पर्दा डालने के लिए वो PTI का नाम ले, लेकिन PTI एक ऐसी पार्टी, इमरान खान साहब के ऊपर पूरे 22 करोड़ आवाम का एतमाद है और इस वक्त मईशत के बुरे हालात है। अगर आप ताजरान को इससे 6 महीने पहले सड़कों पे निकलना चाहिए था और निकलेंगे, इसलिए कि इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद है। जब इंडस्ट्रीज बंद होंगे, फिगर से बात करनी चाहिए, तो मुल्क कैसे चलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, ये इकॉनमी ट्रेड नहीं होंगे, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो कैसे मुल्क चलेगा? तो इस वक्त बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है। और इस वक्त अवाम जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए कर रही है कि उसकी पूरी तवक्कुआत है कि ये इमरान खान साहब ही हमें बचा सकते हैं। ये जो झूठे मनगढ़ कहानियां अपने केसेस खत्म कराने के लिए आए हुए ये एक टोला और साथ इकट्ठे हो के अपने केसेस खत्म करा रहे। देखिए, जो अदारे हैं या जो केसेस है, ये दोबारा इसके ऊपर निकलेंगे, इसलिए कि ये इस तरह नहीं होता कि बाईपास करके अपने आप के ऊपर
केसेस खत्म करें। मुल्क का पैसा जिसने भी चोरी किए, इस मुल्क को, इस अवाम को वापस देना पड़ेगा। अगर आज इस मुल्क में ये करप्शन नहीं होता तो मुल्क का ये हालात नहीं होता। ये जिस तरीके से, जिस तरह आके और एकदम से धमाका करके और हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद ला के, ये कोई तरीका कार नहीं होता। इसी तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क इस वक्त दिवाला हो रहा है। जो डॉलर की प्राइसेस है उसको आप देखें, तेल की प्राइसेस, पूरी दुनिया में तेल की प्राइसेस कम होंगे, हमारे पाकिस्तान में अभी भी तेल की वही पोजीशन है। तो आप खुद सोचे, गंदम नहीं है लोग, ये इनको क्या फिक्र, ये इन लोगों के तो अपने ही लूट मार चल रहा है। ये बैठे हुए हैं, लूट मार कर रहे हैं, लेकिन उस गरीब अवाम के बारे में सोचे, सफेद पोश लोगों के बारे में सोचे, और जो नौकरपेशा लोग हैं उसके बारे में कि वो कैसे सरवाइव करते हैं। आम हम तो आवाम को तो ऐलान नहीं पाकिस्तान तहरीक करते। इंसाफ के दौर में भी रिलीफ नहीं मिल सका था साजिदा साहिबा। देखिए, आप उस वक्त का देखिए, 150 रुपए का लीटर पेट्रोल और डीजल, और अभी देखिए प्राइस क्या है। तो 150 का मवाजना हम 2018 से भी कर सकते हैं। देखिए, आप खुद देखिए हालात, ये जो डॉलर की कीमत 2018 है, में 90 रुपए ये का था पेट्रोल पर पाकिस्तान लीटर। की इकोनॉमी ने क्या हालात कर दिया इस वक्त ना। कोई देखिए साजिदा साहिबा, यंगस्टर, मौजूदा हुकूमत से मवाजा ना कीजिए ना। जो मुझे मुझे देखा है यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे दौर में आप लोग 60% टेक्सटाइल आप इंडस्ट्री लोग चल लॉन्ग थी। मार्च, धरने, एहतजाजी पॉलिटिक्स हर वक्त करते रहेंगे तो कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट? यहाँ तो दौरे मुलतवी हो रहे हैं। पीडीएम कह रही है कि अहम तो तरीन हम दौरा क्यों मुलतवी कर हुआ। हम क्यों करते धरने, हम क्यों कर रहे हैं? ये कोई तरीकाकार तो नहीं होता कि मुल्क के हालात को एकदम से वो ब्रेक लगा ले और दोबारा कोई नए बंदे आके मतलब अपने केसेस खत्म कराने के लिए आके हुकूमतें करे। इसी तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क के लिए सबको सोचना पड़ता है और मुल्क का एक तरीकाकार है। केसेस इनके तो भी पाँच खत्म पाँच कराने साल के लिए आप लोग भी तो तो अमेंडमेंट कर हमने रहे हैं। जो बर्दाश्त किए। हेलीकॉप्टर वाला हम भी जो आज नहीं बिल है पास ना। हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक किस्म का केस ही खत्म करने के लिए किया ना। जो जो हेलीकॉप्टर केस इमरान खान साहब के ऊपर है, कोशिशें तो भरपूर तरह से। इमरान खान साहब का तो अपना हेलीकॉप्टर है। इमरान खान साहब तो ना सीएम के हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, ना उसके हेलीकॉप्टर में उसको कभी इस्तेमाल अपना किया। सीएम हेलीकॉप्टर तो की इमरान खान अपनी साहब के वो पास नहीं है। हेली, इमरान खान साहब का अपना हेली है, अपना उसका है, उसके दोस्त ने उसको दिए। वो तो कभी भी सीएम के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं करते। ना उन्होंने कभी जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक डायरी और एक पेन लेके तो निकला है। फिर आप एक लोगों ने बिल क्यों डायरी, पास एक करवाया पेन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में? हेलीकॉप्टर के मामले देखिए, पर बिल क्यों पास हुआ? कोई पूछताछ नहीं की जा सकेगी पिछले 12 साल में हेलीकॉप्टर कहां गया, कहां आया। 2/3 अक्सरियत से बिल पास भी करवा लिया। अगर वो इमरान खान साहब उसमें नहीं सफर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बिल क्यों पास हुआ? गलत बयानी, गलत चीजें जब होती है, ठीक है, गलत बयानी और गलत चीजें जब भी होती है ना, तो उसको तो गलत इस बयानी थी पीडीएम तो रहने हुकूमत देते, बिल सिर्फ पास ना करवाते ना। बयानियां और दूध का गलत दूध, पानी का इल्जामात पानी हो जाता। लगाते। साजिदा साहिबा, अगर गलत बयानी थी तो रहने देते। बिल क्यों पास करवाया कि पिछले 12 साल में कोई पूछताछ नहीं हो सकेगी हेलीकॉप्टर कहां गया? यहाँ पे तो नेशनल असेंबली में डेली 10,000 बिल पास होते हैं। उसके पूरे खानदान, उसके जो नौकर, उसको भी जो करप्शन के केसेस किए हुए, नैब के केस, गन निकाल के, और सबको, अभी शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को भी बुला लिया। ये कोई तरीके? इसका जो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए, उसकी बेटी भी चली गई, उसके बच्चे भी बैठे हुए, और अब भी चोरिया को रोजाना वो सवाल क्लियर सवाल करवा रहे कुछ हैं। और है, आप जवाब इस कुछ तरह और तो दे रही गवर्नमेंट हैं। नहीं चलती ना। इख्तियार वली मुल्क के साहब, आप अवाम लोग के एक बारे तरफ में दावा करते हैं कि मईशत ट्रैक मैं पर आ आपको गई है, मुल्क मैं डिफॉल्ट आपको नहीं करेगा, और दूसरी जानिब डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं। कराची के ताजिर धरना देने का इरादा रखते हैं। ताजिर नाराज हैं आपसे। गिला ना करें ये साजिदा बीवी से। ये इनसे ये हालत इनकी इधर सूबाई असम्बली में भी है और सेनेट में भी होती है, कौमी असम्बली में भी। इनसे सवाल करना और जवाब चलना वाली ये सूरत हाल चलती रहती है। अच्छा, बात ये है आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट भी हाई हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये 6 महीने या 7 महीने जो हमें हो गए हैं, लेट मी अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ, हम हुकूमत करने महज नहीं आए हैं। हमने इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी थी, हमने इस मुल्क को बर्बादी से बचाना था। ये जो आपको
सामने नजर आ रहा है ये टूट फूट या महंगाई या मुश्किलात, ये बड़ी कम चीजें हैं और इसकी हम पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं और हम माजी में भी शायद हमें करनी पड़े, लेकिन हमने आपका मुस्तकबिल में। मुल्क टूटने से बचा लिया है, हमने आपका मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, जिसका इमरान खान को बड़ा दुख है। और वो जिस दिन हमने हुकूमत सर, इमरान खान साहब के दौर में उसने 45% था डिफॉल्ट इंडेक्स, जो बढ़कर अब 71% तक चला गया। आप कह रहे हैं मेरी इमरान जान खान। तो मुझे ये बताइए, इमरान खान जब आए थे 2018 में तो पेट्रोल का लीटर कितने का था? उस वक्त इन्फ्लेशन ये रेट तो क्या मैं था? साजिदा उस साहबा वक्त से कर चुका ग्रोथ हूँ आपकी सवाल। क्या थी? ये साजिदा बीबी को इसका पता ही नहीं है। वो बेचारी, मुझे पता है, बड़ी घरेलू खातून है, पता नहीं किसी ने उठा के इनको सियासत में वो ले आए, इनको नहीं पता ये चीजें। आई डोंट थिंक सो कि शी नोज अबाउट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस वक्त इकोनॉमी तो बड़ी मजबूत थी, स्ट्रेंथन थी, डॉलर का रेट इतना था जो इतना छोड़ के गया है, ये इन्फ्लेशन इतनी थी जो इमरान खान छोड़ के गया है, ये तो सवा सत्यानाश करके गया सर, है इस मुल्क की बात को मईशत भी का। डिनाई नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ के दौर में पिछले 100 साल की बदतरीन एक वबा भी आई थी, उसको भी फेस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये क्या आप और पूरी भूल दुनिया गए में हैं? कुसात बाजारी शुरू हो गई। नहीं, ये देखें जवाद भाई, आप भूल रहे हैं, हमारी जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सैलाब भी आया था और हमने उसको काउंटर भी सैलाब किया तो था, हमने आता मुल्क भी है, चलाया था, आप लोग जलजला भी आया था, और लेकिन हमने अपना काम ठीक ठाक किया था। सैलाब तो उम्र पिछले मुमलिकत 75 सालों हमने में गाहे बगाहे नहीं, आ ही रहे हैं, लेकिन वबा जो है वो पिछले 100 साल में आई थी। बहरहाल आप 2005 का जलजला आप भूल गए हैं? जब वो आया था उसने पूरे मुल्क और आपकी पूरी इकोनॉमी को लहरा के रख दिया था। ये तो आफतें आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी अपना काम नहीं छोड़ा और हम अपना काम करते रहे हैं। और अभी भी हम आए इसीलिए हैं कि जो तोड़ फोड़ ये करके गए हैं, हम इसको ठीक करने आए, इसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। ये कब तक ठीक और हो जाएंगे? इनको क्या तोड़ आप फोड़ दुआ करें। अच्छा, मैं बता देता हूँ बाजी, आपको अगर नहीं पता, ये आप जो IMF के साथ 2022 फरवरी में साइन करके गए हो मुआहदा कि पेट्रोल देंगे हम 265 का, बिजली का यूनिट होगा 50 रुपए का, ये तोड़ फोड़ ही थी। ये जो 2.5 करोड़ तो लोगों को आज आपने इसाक डार साहब ने इस पर भी तो बेरोजगार कर रोशनी दिया डाली है। ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम जानते हैं हमने IMF से किस तरीके से मामलात को बहाल किया। वो जरा बताएं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मजीद रख दी है पाकिस्तान नहीं, में। वो बयान ताज़ा ताज़ा उन्हीं का है, मेरे ख्याल में वही आपको बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और ये उन्हीं का जॉब है। लेकिन ये है कि इन्होंने ये तो फिर IMF बाद के बताते साथ नहीं सर, बाद में पता लगता है कि मोटरवे भी गिरवी रखवा दी और तमाम एयरपोर्ट्स पे गिरवी रखवा दी। ये सब जी चीजें तो रखवाई है, बिल्कुल। आपकी मोटरवे, आपके तमाम एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट और आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये IMF के पास गिरवी पड़ा हुआ है जी, रखा हुआ है। ये एटम बॉम्ब ही रह गया था, बाकी कुछ नहीं बचा था। सर नसीम साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इख्तियार वली साहब ने तो काफ़ी कुछ बता दिया कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी कंडीशन है वो उनके स्टेटमेंट में बिल्कुल सामने आ चुकी है। आप क्या समझते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम एक हकीकत में बड़ी वजह है मईशत को, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, मईशत के जवाल की तरफ जाने का, और जो मईशत डिस्टेबलाइज होती नजर आ रही है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम का जल्द खात्मा होता आप देख रहे हैं और तमाम जमातें सीरियस होंगी इस अहम तरीन मामले को लेकर? ये बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया। लेकिन बात यह है कि हम तो जब से पैदा हुए, जब से हम पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं। अगर आप बहुत पीछे ना भी जाएं, आप 90 की दिहाई में चले जाएं। 90 की दिहाई में आपने देखा कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में झगड़े होते रहे। फिर 1999 में कू हुआ, मार्शल आ गया। फिर 2008 से आपने देखा कि सियासी इस्तेहकाम थोड़ा सा शुरू हुआ है, लेकिन ना सियासी जमातों को काम करने दिया जाता है। आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़त के चक्कर में डाल के तमाम मामलात किस तरह लपेटे गए। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, तो उसके बाद पनामा का केस आ गया और नवाज शरीफ साहब को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उसको अदम एतमाद के ज़रिए उसको ख़त्म किया गया। तो जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबको मिलजुल के बैठना है और ये सियासी अदम इस्तेहकाम को जो है जब तक बेहतर नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी। अगर आज के हालात देखें, फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। जहां 250 प्लॉट दिन में DHA के ट्रांसफ़र होते थे, आज 10 प्लॉट हो रहे हैं। जहां 100 गाड़ी बिकती थी, आज 5 गाड़ी बिक रही है।
तो मेरा मतलब है कि ये हुकूमत अगर आई थी मईशत को बेहतर करने के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत। और IMF के साथ अगर आप मुआहदे करते रहेंगे, उसके अलावा भी तो आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना है, आपने टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी है, आपने रेमिटेंसेस इंक्रीज करनी है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना है। जब तक इन तमाम मामलात की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, इख्तियार वली साहब और साजदा जुल्फ़िकार साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत को ट्रैक पर ले आई, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि ताजिर बरादरी धरना देने का इरादा रखती है। ताजिर बरादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से परेशान है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत जो इस वक्त मईशत के लिए इक़दाम कर रही है उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हुकूमत को आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर सियासी जमातों को पे करना पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।